फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हरियाणा की बैनर तले आज एक फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। निसा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा बतौर मुख्य अतिथि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ सभी स्कूल शिक्षकों या फिर स्कूल संचालकों को यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रीफ भी कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार से कुछ अपने मुद्दे को रखेंगे। आज आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल विधिवत तरीके से एजुकेशनिस्ट जो हैं वो विधिवत फूल मालाओं से जो डॉक्टर कुलभूषण शर्मा और आए हुए अन्य पदाधिकारियों को स्वागत किया जा रहा है। और हम आज ऐसे मौके पर जानेंगे कि आज क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल अभी खुले नहीं सही से कि उसके पहले आप लोगों की लगातार मीटिंग, क्या क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं लगातार इस पर? देखिए, फरीदाबाद और गुरुग्राम ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो एनसीआर में आते हैं और हरियाणा का मेरे ख्याल से 25% स्कूल का संचालन भी यहाँ से होता है। दोनों ज़िलों में 6-7-8 हज़ार के करीब स्कूल प्लेवे मिलाकर जो है चलते हैं। तो ये समस्याएं आ रही थी, जैसे मैंने कहा नियमों में यहाँ पर बड़े कंजस्टेड एरियाज़ हैं तो सभी नियम जो है एनसीआर के लगाए जाते हैं। पोल्यूशन के समय पर स्कूल बंद किए गए, बसेस के जो नियम है वो एनसीआर के लगाए जाते हैं और जब भूमि के नियमों की बात आती है तो तब हरियाणा के नियम लगाए जाते हैं। तो इस भेदभाव के खिलाफ भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमने आवाज़ उठाई कि जब दिल्ली में 200 गज में मान्यता मिलती है तो दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद और गुड़गांव में 200 गज में क्यों नहीं। सरकार को इस बात को मानना चाहिए। दूसरा, जो बसों की लाइफ है तुरंत प्रभाव से 2 साल एक्सटेंड कर देनी चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान बसें जो है खड़ी रही हैं और आर्थिक स्थिति खासकर बजट स्कूल्स की इतनी बेहतर नहीं है कि वो बसें खरीद सके। उससे ये स्कूल और जो है आर्थिक संकट में पड़ेंगे, बंद भी हो सकते हैं, जिससे फिर जो है शिक्षा पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और मेरी सरकार से ये भी मांग है कि जो सरकार की तरफ से ऐसे कुछ फरमान आए थे कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात दी थी कि ये 7-8 हज़ार स्कूल हैं, इनका रास्ता हमारे पास है और इनका रास्ता निकालना चाहिए ताकि ये स्कूल भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते रहे। तो इसके लिए हमने पत्र भी सरकार को सौंप दिया है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये मीटिंग होकर इस सारे जो समस्या उसका समाधान हम निकलवा पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मोस्टली 2-3 मुद्दे को उठाया है। एक तो आप यूडाइज का एक मुद्दा है, दूसरा आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जो शरारती तत्व है जो आपसे डिटेल मांगते हैं, यानी स्कूल वालों से, उसके बाद से ट्रांसपोर्ट, इस तरीके के मुद्दे अचानक से ये सारी की चीज़ उठाने की कैसे आ गई? देखिए, प्राइवेट स्कूल पहले से ही हाई कोर्ट के बहुत सारे निर्णय हैं और जो एक्ट में भी लिखा गया है कि प्राइवेट स्कूल जो है आरटीआई के दायरे में नहीं आते, क्योंकि वो सरकार से ना कोई ग्रांट लेते हैं, ना कोई कंसेशनल लैंड ली है, ना कोई एड लेते हैं। लेकिन इस तरह का एक आदेश आरटीआई कमिश्नर के माध्यम से आया, फिर निदेशक के माध्यम से भी आया, जिसको हमने हाई कोर्ट में फिर चैलेंज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नीसा के जो भी स्कूल हैं उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई जो है जब तक नेक्स्ट सुनवाई नहीं होती तो उस समय तक कोई नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट सुनवाई के बाद हमें उम्मीद है कि भी हम इसमें पूर्णतः जो है विजयी होकर निकलेंगे। बाकी हाई कोर्ट इस पे अपना फैसला लेगी, वो सर्वमान्य जो होगा वो सर्वमान्य होगा। तो पहले तो जो लोग पेरेंट्स नहीं हैं, ये इस पर अभी ये बात आई है, फिर न्यू जो रेगुलेटरी उस पर भी ये नियमों में भी आया कि जो लोग पेरेंट्स नहीं होंगे अब वो स्कूल के खिलाफ शिकायतें भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले कोई भी आदमी जो है स्कूल के खिलाफ शिकायत कर देता था, जिससे स्कूल ब्लैकमेल होते थे। तो अब स्कूलों को नियमों से भी राहत मिलेगी और कोर्ट के इस फैसले से भी राहत मिलेगी और ये जो ब्लैकमेलिंग या तंग करने की बातें थी ये मिनिमाइज हो जाएंगी। आप कह रहे हैं कि नीसा के जो मेंबर्स हैं उनके लिए अगर वो जवाब नहीं देते हैं आरटीआई की तो उन पर कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन अन्य जो लोग हैं उनके लिए क्या वो आपका शरण ले तो सही है या फिर उनको बचाने के लिए आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, जो नीसा का मेंबर नहीं भी है और वो हमसे संपर्क करता है तो उसके लिए भी हम हरियाणा के एक स्कूल के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर स्कूल हमारा है। वो ठीक है, एक ऑफिशियल मेंबरशिप लिस्ट होती है, कोर्ट से ऐसे फैसले भी आ जाते हैं कि ये मेंबर्स पे एप्लीकेबल होंगे। तो लेकिन अगर किसी और व्यक्ति पर भी कोई आंच आती है तो नीसा फेडरेशन
हमारे पटेल साहब, जितनी भी एसोसिएशंस यहाँ खड़ी, हम प्रतिबद्ध हैं कि उसके लिए भी सुरक्षा कवच बनकर हम साथ खड़े होंगे और उसकी भी सुरक्षा करेंगे। अपने मंच से कहीं कहीं अस्थायी मान्यता की, एकमुश्त मान्यता की मांग कर रहे, तो वो कैसा होगा, कब तक के लिए मांग है, सरकार क्या इसको अमल में लाएगी आपकी बातों को? बिल्कुल सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा किया हुआ है कि हमारी सरकार आएगी तो ऐसे नियम सरल किए जाएंगे कि सभी को मान्यता मिलेगी। तो अब ये सरकार का भी धर्म है और हम सरकार के साथ मिलकर वो फार्मूला देने को भी तैयार हैं, जिससे सभी स्कूल मान्यता के दायरे में आ जाएंगे। और जो शिक्षा के क्षेत्र में ये अफरा तफरी या असमंजस की स्थिति अक्सर बनी रहती है, ये ख़त्म होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि ये सड़कों पे लड़ाई झगड़े। हमारा ये काम ही नहीं है, हमारा काम है बच्चों को शिक्षा देना। तो अगर ये हल बैठकर हम और सरकार निकाल लेते हैं तो ये हरियाणा की शिक्षा के लिए की बेहतरी में एक बहुत बड़ा कदम होगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अप्रैल से कुछ नियम लागू करने वाली है सरकार की, कैशलेस पेमेंट और भी कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बना रही है, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी स्कूल को कैशलेस पूर्णता कर देना प्रैक्टिकल नहीं होगा। हम इस नीति का स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं हम नीति का स्वागत नहीं करते। सरकार की अच्छी सोच है और हम भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल डिजिटल भी हों। निशा ने इस पे प्रयास भी शुरू कर दिए हैं, अपने स्कूलों को फ्री में डिजिटल भी कर रही है और कैशलेस भी करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन एकदम अभी ये संभव नहीं है, इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से करे, अभी इसको ऑप्शनल रखे। अदरवाइज जो है इससे बहुत सारे विवाद खड़े होंगे और स्कूलों को बंद करना चाहती है। जैसा कि सरकार का आदेश है कि 1 अप्रैल से टेम्परेरी रिकॉग्नाइज स्कूल दाखिला नहीं कर पाएंगे, तो इस विषय में हम आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं कि छोटे कैंपस के स्कूलों की फीस कम है और उनमें जो है मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे शिक्षारत हैं। यदि उन्हें वो बंद करती है तो गरीब बच्चों की प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने की इच्छा थी कम फीस दे करके, वो पूरी नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं गरीब बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाएगा। पाल सर, आज आप लोगों ने अपने मुखिया निशा के जो प्रेसिडेंट हों उनको जोड़कर, मुझे लग रहा है कि फरीदाबाद की आवाज़ बड़ा दूर तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं सरकार इनको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम पूरा सरकार का सहयोग करें, हर स्तर से करें, लेकिन हमें भी सरकार को चाहिए कि कोऑपरेट करे। जबकि अपने निजी फरमान लागू कर देती है जिसमें कई ऐसे मुद्दे ज्वलंत उठाए गए हैं। हमारे निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जी ने कई मुद्दे ऐसे उठाए हैं जिनका बिल्कुल सच है कि जैसे अभी अप्रैल से कैशलेस वाली व्यवस्था ये गलत है। अचानक से इतनी जल्दी से व्यवस्था को नहीं उठाना चाहिए। जो एसोसिएशन है एक मंच पे है और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सहमति और हामी भरा है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सबके लिए नुकसानदायक है, खासकर स्कूल जो इस बजट में आते हैं। तो ये बताइए कि वो मुद्दे कौन से आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि आप भी एक एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। आज हमने निशा फेडरेशन के अध्यक्ष श्री कुलभूषण शर्मा जी, गुड़गांव से प्राइवेट स्कूलों के अध्यक्ष विनोद जोशी जी, दिनेश जोशी जी और पलवल से प्राइवेट स्कूलों के अध्यक्ष सतवीर पटेल जी और मैं यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते हमने आज बहुत सारी जो स्कूलों की समस्याएं हैं, फीस तो अभी 2-3 साल से शायद किसी स्कूलों ने बढ़ाई नहीं है। अब अगर स्कूल का बजट भी बढ़ेगा, बसें भी खराब हुई हैं, स्कूलों की बिल्डिंगें भी खराब हुई हैं, उनकी मेंटेनेंस भी चाहिएगी, तो कुछ ना कुछ तो देखिए बड़ा है, महंगाई भी बढ़ी है, तो टीचर्स की सैलरी भी बढ़ेगी, तो कुछ ना कुछ तो स्कूलों को बढ़ाना पड़ेगा। इस चीज़ पे तो हम जो गवर्नमेंट के रूल हैं 10% हम उसके साथ चलेंगे। उस चीज़ में देखा जाए तो आज सरकार की नीतियों को लेकर कहीं ना कहीं उसके उलट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहा है, तो आप तो सरकार में हैं, ऐसा क्या मामला है और कहाँ दिक्कतें आ रही हैं जो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? देखिए, सरकार के खिलाफ नहीं है ये, बल्कि ये कुछ सुधारात्मक रवैये अख्तियार करने के लिए और कुछ बेहतर करने की दिशा में कदम है कि जब जब हमें लगता है कि इन चीज़ों में परिवर्तन इस तरह से किया जा सकता है और वो सरकार के और जनता के और स्कूलों के हित में होगा, तो वो हम बात करते हैं। ये एक माध्यम है, हमारे माध्यम से बात उठाना और मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना। ये छोटे छोटे कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ जिला स्तर पे कुछ मामले हैं, कुछ राज्य स्तर के हैं मसले, उन पर हमने चर्चा ये की है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इनका समाधान सरकार के माध्यम से होगा
और एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिणाम आएगा। स्कूल छोड़ के और यहाँ आज एक मीटिंग करके कुछ शहर के जो और लोग जो आपके साथ हैं, समाज के लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज दिया जा रहा है आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? पहले तो मैं सभी साथियों प्रेस मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो उन्होंने कीमती टाइम निकाल के हमारी जो मांगे थी उनको सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सबसे पहले एक हमारा यूडाइज कोड का मेन मुद्दा है। जो स्कूलों ने मान्यता ली थी उसमें विभाग द्वारा कुछ टेम्परेरी नंबर विभाग द्वारा ही अलॉट किए गए हैं। अब वो क्या हो रहे हैं कि अब विभाग ये कह रहा है कि ये जो यूडाइज कोड विभाग द्वारा दिए गए हैं ये परमानेंट नहीं है। उसमें स्कूल वालों का विभाग से उसका तो ताल्लुक विभाग से ही है, क्योंकि विभाग द्वारा ही दिए गए हैं। और उससे क्या है, यूडाइज कोड का बार बार उनका पासवर्ड बंद हो जाना, ये हो जाना, उससे कभी डी ऑफिस जाना, डी ऑफिस वाले कह देते चंडीगढ़ से जाओ इनकी एप्लीकेशन लगाओ, वो उस प्रक्रिया में 15 दिन लग जाते हैं, जिससे कि हम बच्चों को समय पे टीसी उपलब्ध नहीं करा पाते। अभिभावक हैं वो बार बार स्कूलों में परेशान होते रहते हैं। तो इस तरह की काफ़ी समस्याएं जो जैनून है, चलो एक दो अलग मैटर है, लेकिन जो बिल्कुल एक परेशानी करने वाली बात है, दो समस्या, एक RTI एक ये सिर्फ सारी गवर्नमेंट से ताल्लुक है। इस मुद्दे पे आज काफ़ी चर्चाएं रही और आपका सहयोग रहा, ये खबर है हमने। मदन सर, आज आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, तमाम पदाधिकारी और पूरा स्कूल वालों को आज इकट्ठा करने की कोशिश किया है, क्या है? देखिए, हमारे माननीय श्री कुलभूषण शर्मा जी के तत्वाधान में, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे एक हमने मीटिंग की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो स्कूलों के साथ छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, जैसे यूडाइस का मैटर है, एक RTI का मैटर है, एक सरकार ने कहा कि कैश पेमेंट आपने लेनी है स्कूलों को, तो इसके खिलाफ मतलब जो है हमने एक वो किया कि सरकार से अपील की है कि इन नियमों को सरल बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को उसका बेनिफिट मिल सके। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।